पढ़ेंगे नीति वचन 13 उसका 20। बुद्धिमान की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? बुद्धिमानों की संगति कर और तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। कैसे? वो व्यक्ति बुद्धिमान है, मैं कैसे बुद्धिमान हो जाऊंगा? हाँ, जब मैं उस बुद्धिमान की संगति करूंगा। संगति, जब आप बुद्धिमान की संगति करते हैं तो होता क्या है? आपके विचार भी उस व्यक्ति के विचारों जैसे बनने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। हम जब उस व्यक्ति की संगति करते हैं, हमारे विचार भी वैसे बनने शुरू हो जाते हैं। जब आप बुद्धिमान की संगति कर रहे हैं तो आपके विचार उसको देखने के कारण, उसको सुनने के कारण, उसके साथ रहने के कारण आपके विचार क्या है? बदल रहे हैं। कैसे? बुद्धिमान की संगति करने से, बुद्धिमान के साथ रहने के, बुद्धिमान को सुनने से। तो बुद्धिमानों की संगति कर, प्रभु कहता है ये, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। संगति जो है वो आपके विचारों को चेंज करती है, वो आपके विचारों को बदलती है। बुद्धिमानों की संगति कर तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। विचार क्या है? विचार एक बीज है जो उगता है। याकूब 4:4 निकालेंगे। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अर्थात जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करना है। और जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। विचार क्या है? बीज है। अच्छा बीज, बुरा बीज। अब एक वचन और निकालेंगे, मत्ती 12 उसका 35 से पढ़। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छे बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वो हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे अंदर एक भंडार है। हाँ? किसी के अंदर बुरी बातों का भंडार है और किसी के अंदर अच्छी बातों का भंडार है। और जिस चीज का भंडार होगा वही तुम्हारे मुंह से निकलेंगे, वही फल होगा, है ना? अगर पेड़ अच्छा है तो उसका फल भी अच्छा होगा, लेकिन पेड़ अगर बुरा है तो उसका फल भी बुरा होगा। तो हम कैसे पहचानते हैं एक व्यक्ति को? उसके फलों से। एक पेड़ को उसके फलों से, उसके विचारों से। फलों मतलब विचारों से। तो यहाँ पे लिखा है भला मनुष्य मन के भले भंडार से। भला मनुष्य कौन है? जो प्रभु की बातों पे मन लगाता है, जो भला सोचता है, भलाई करता है, जो परमेश्वर का मन रखता है, वो भला भंडार, प्रभु का वचन, प्रभु का भय, और वो अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। और बुरा मनुष्य, उसके अंदर क्या है? एक बुरा भंडार है, बुरे विचारों का, बुरी बातों का भंडार है। और जब वो मुंह खोलता है तो उसके मुंह से बुरी बातें बाहर निकलती है। और बाइबल कहती है हर एक बात जो तुम्हारे मुंह से निकलती है, निकम्मी बात, न्याय के दिन तुम्हें उसका लेखा देना होगा। हालेलुया। तो आज हमें चेक करना है कौन सा भंडार मेरे अंदर है और ये कैसे बनता है।
ये बनता है संगति से। अभी आप यहां पर आए, तो आपके अंदर कौन सी बातें स्टोर हो रही हैं अभी? बोलो। भली बातें, प्रभु का वचन। प्रभु का वचन क्या है? अच्छा बीज। अच्छे बीज जब आपके अंदर जा रहे हैं, आपके अच्छे विचार आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। भली बातें, तो भला भंडार क्या है? बढ़ रहा है। लेकिन जब आप बुरी संगति में जाते, चोरों के बीच में बैठते, नशेड़ियों के बीच में बैठते हैं, गाली देने वालों के बीच में बैठते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? वहां से कुछ ले रहे हैं, वो सुन रहे हैं और वो चीजें भी आपके अंदर स्टोर कर रही हैं, और धीरे धीरे आप भी उनके तरह बनते जाओगे। हालेलुया। और बाइबल कहती है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। 1 कुरिन्थियों 15 उसका 33 वचन। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। धोखा ना खाना। नहीं, मैं तो मसीह में हूं, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वासी हूं, मैं तो 40-40 दिन की फास्टिंग करता हूं, मुझे कोई बुरी संगति असर नहीं डाल सकती मुझ पे, मैं जाऊंगा पर कुछ नहीं होगा। धोखा ना खाना, प्रभु कहता है। प्रभु कहता है धोखा मत खाना। जो सोचते हैं हम खड़े हैं, ध्यान रखो कि कहीं गिर ना पड़े। जो कहते हैं हम स्थिर हैं, वो गिर ना पड़े। धोखा ना खाना, धोखा ना खाना। कुछ नहीं होगा, चल मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, वहां पे बैठते हैं, चल तू मत करना, तू बस हमारे साथ रहना। धोखा, शैतान का धोखा है ये। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। एक व्यक्ति अपनी बाहर की पोजीशन से नहीं जाना जाता प्रभु के राज्य में, एक व्यक्ति अपने विचारों से जाना जाता है। हालेलुया। विचार, आप अपने अंदर किस चीजों को स्टोर करते हैं? हालेलुया। विचार क्या है? बातें क्या है? बीज। और ये कहां से आता है? संगति से। हालेलुया। जैसे जाग रहे हैं आप, शैतान वचन में सुला देता है, हाँ, ताकि आप बदल ना जाएं, क्योंकि आप बदलेंगे तो हजारों को बदलेंगे। हालेलुया। जब आप बदलेंगे तो हजारों बदलेंगे, इसलिए शैतान नहीं चाहता तुम बदलो। हालेलुया। इसीलिए सोने के टाइम सोना है और जागने के टाइम जागना है। इसलिए चर्च में सोना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये समझ लो फिर दुष्ट आत्मा आपके पीछे है पूरी। सबसे ज्यादा नींद आती है लोगों को चर्च में, ना मूवी देखते ना, सबसे ज्यादा नींद आती है लोगों को। ये दुष्ट का काम है। जब किसान पानी देता है तो सबको पानी सेम देता है, सबको अच्छा मीठा जल, खारा अच्छा जल देता है, लेकिन उसके बाद भी करेला कड़वा है, आम मीठा है, इमली खट्टी है, और बहुत सारी चीजें बकबकी भी है। कैसे? पानी तो सबको एक सा दिया, पानी तो सबको मीठा दिया, पर करेला कड़वा हो गया, आम मीठा हो गया, धूप भी सेम आई ऊपर से, हवा भी सेम। कैसे? पानी में दोष था? किसमें? बीज। हालेलुया। करेला कड़वा पानी, आम मीठा, इमली खट्टी, पानी सबको मीठा दिया। तो किसमें? बीज के अंदर। बीज में क्या है? सामर्थ्य है। बीज में सामर्थ्य है तुम्हें बनाने की। तुम्हारे विचार तुम्हें बनाते हैं,
तुम्हारी संगति तुम्हारे विचारों को पैदा करती है और विचार तुम्हें बनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पानी का दोष नहीं, तुम्हारे बीज, जैसा बीज है वो वैसी ही फसल को पैदा करेगा। पानी सबको सेम मिल रहा है, बीज, और बीज क्या है? विचार है। यही एक मनुष्य को बनाते हैं। हालेलुया। तो क्या लिखा है? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। हाँ, नहीं कुछ नहीं होगा, और वही बुरे लोग जब प्रभु की संगति में आते हैं वो बदल जाते हैं, वो बदल जाते हैं, उनके नशे चले जाते हैं। हाँ, हम बहुत सारी गवाहियों को सुनते हैं। बहुत सारे लोग, अरे कुछ नहीं होता, हमें हमारे ऊपर कंट्रोल है। वो कंट्रोल कब टूट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप 10 दिन एक नशेड़ी के साथ बैठ जाए, 11वें दिन कप आपके हाथ में होगा, गिलास आपके हाथ में होगा, लेकिन जब आप चर्च आते हो आप नफरत करते हो उन चीजों से। लेकिन धीरे धीरे पहले आपको स्मेल आती है, फिर वो स्मेल आनी बंद होती है सबसे पहले बैठ के। कोई बात नहीं मेरे दोस्त है, कोई बात नहीं मेरे दोस्त है। और धीरे धीरे वो संगति, पहले कहते हैं लोग शराब को पीते हैं, बाद में शराब उनको पीती है। बाइबल का बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छा चरित्र, अब थोड़े दिन ऐसे फ्रेंड्स के साथ रह लो, आपको कॉमन पहले आपको थोड़ा आउट लगेगा, लेकिन थोड़े दिन आप मिलते रहो आपको लगेगा तो कॉमन है, तो कोई बात नहीं, सारी दुनिया ही ऐसी है, कुछ नहीं होता। प्रभु का एक एक वचन ताया हुआ है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बाइबल में लिखा है, एक जगह पे जा रहे थे, वहां पर उसे एक व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था। लूका 19 अगर आप पढ़ेंगे तो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उस मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वे तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। ये एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति, हफ्ता लेने वाला व्यक्ति, हाँ, लोगों को धमकाने वाला व्यक्ति, जब यीशु मसीह इसके घर में आया, जब यीशु के साथ इससे संगति की, ये बदल गया। और उसने कहा, प्रभु ने कुछ नहीं बोला, संगति। कहता, प्रभु जिसका मैंने एक लिया है उसका मैं 4 लौटा दूंगा। और इसने ऐसा ही किया, जिसका लूटा था 1 उसको 4 गुना वापस कर दिया। और यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। ये है संगति, ये है उद्धार। हालेलुया। जक्कई जिसको प्रभु यीशु की संगति ने बदल दिया। हालेलुया। वो मछुआरे, जब प्रभु यीशु मसीह, मत्ती, मरकुस, यूहन्ना के विषय में हम पढ़ते हैं, वो मछुआरे थे, मछली पकड़ते थे। यीशु मसीह ने उनको कहा, आज से तुम मछलियां नहीं, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा, मेरे पीछे हो लो।
और बाइबल बताती है वो साधारण से मछुआरे, साधारण से लोग जब यीशु मसीह के साथ रहे, जब यीशु के साथ रहे, पूरी दुनिया में उन साधारण लोगों ने ऐसा प्रभाव डाला कि आज पूरा संसार उनके कारण बदल चुका है। हालेलुया। यीशु की संगति, जो लोग यीशु की संगति करते हैं, वो साधारण से मछुआरे, यीशु ने कहा मैं तुम्हें आज से मछलियां पकड़, तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा, मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो। और जब वो यीशु के साथ रहने लगे, हालेलुया, और लोग हैरान थे उनको देखकर, अरे ये वही अनपढ़ लोग नहीं है, कहां से इतनी हयाब इनके अंदर आ गया, कहां से इतनी बुद्धि आ गई। उनकी बातों को सुन के लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। ऐसा साहस उनके अंदर था क्योंकि वो यीशु के साथ रहे थे। यह है संगति का प्रभाव। हालेलुया। फिर आप साधारण नहीं, आप खास हो जाते हैं, आप मामूली लोग नहीं रहते, आप मामूली लोगों को धर्मी बनाने, खास बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हो। हालेलुया। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप जानते हैं, आप जो चीजें देखते हो, इसलिए प्रभु ने कहा चौकस रहो, क्या सुनते हो। शरीर का दिया आंख है, तेरी आंख निर्मल है, तेरा पूरा शरीर निर्मल है। सबसे ज्यादा जो संसार के ऊपर प्रभाव डाला, आज की दुनिया के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला फिल्मों ने। आप जानते हैं, मनुष्य के जो विचार हैं सबसे अधिक फिल्मों के द्वारा बने। जितना प्रभाव लोगों के ऊपर फिल्मों ने छोड़ा और किसी चीज ने नहीं छोड़ा। और उसमें भी दो ही कैरेक्टर हम देखते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। व्यक्ति खुद भले बुरा हो पर वो अच्छे कैरेक्टर को चुनता है। हाँ? एक हीरो होता है, एक विलियन होता है, अच्छाई बुराई, एक को अच्छा दिखाया जाता है, एक को बुरा दिखाया जाता है। फिल्मों का प्रभाव। हम कई दिनों के बात कर रहे थे, जब बहुत समय पहले रामायण महाभारत आया करती थी। हाँ, देख रहे थे कैसे कितना प्रभाव था कि एक भी सीन नहीं छूट जाए। ऐसे टिकटिकी लगा के बैठते टीवी के आगे, ऐसा लगता था युद्ध हम ही कर रहे हैं। हाँ? और उस समय पर बताया जाता है कि बहुत सारे लोग जिनको बिल्कुल संसार का नहीं पता था, वो बॉम्बे पहुंच गए। बोलते हम श्री राम को मिलने आए हैं, बोले हम भगवान जी के दर्शन करने बॉम्बे जा रहे हैं। तो उनको लगता था कि ये असली है, उनको पता नहीं था कि ये फिल्में होती है। तो उन्होंने सोचा कि ये असली में है। तो बहुत सारे लोग क्या है, उसे देख के इतने ज्यादा प्रभावित और विश्वास उनका कि वो सच में, उन्होंने लगा कि भगवान जी वहां पे आए हुए हैं तो हम दर्शन करने जा रहे हैं। इतना प्रभाव था फिल्मों का। और आज भी है संगति। आप एक रात को डरावनी फिल्म देख लो, हाँ, उसके बाद बाथरूम भी जाना आपका मुश्किल हो जाता। हाँ, अरे कोई बात नहीं, सुबह 4 बज जाए फिर जाता हूं। प्रभाव, विचार बनते हैं आपके। समझ आ रही? आपको देखने से क्या होता है, विचार बनते हैं। चिंता ना करें। आज बहुत सारी बहनें घर में बैठ के टीवी देख रही हैं, हाँ, फिल्में देख रही हैं। ये इतने आजकल ये बैम, पाखंड, ये सारी चीजें कहां से आई हैं? पता नहीं था लोगों को, ये सब फिल्मों से आया। कुछ नहीं पता था लोगों को, कोई त्योहार, कोई इधर उधर की कुछ नहीं पता। ये सब टीवी से आया है। आज ज्यादातर लोग टीवी के प्रभाव में हैं। आपको पता है, जो टीवी जो बनता है वो नाटक है। समझ में आ रही है?
फिल्मों में जो लोग काम करते हैं, वो नाटक करते हैं, उनको पैसे मिलते हैं उसके, और आप उस नाटकों को रियल लेते हो, उसको रियल समझ के अपनी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हो। अपने घर का नाटक ना बनाओ नाटक देख देख के, अपनी लाइफ, अपने रिश्तों के नाटक मत बनाओ उनके नाटक देख देख के। आज बहुत सारे लोग रील्स देखते हैं, आजकल उस फिल्मों में सच्चाई को डालने के लिए गंदी गंदी गालियां बकी जाती हैं, और वही तुम्हारे कानों में आती है और वही तुम बोलते हो। बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब करती है। हमें लगता है अरे ये भी बड़ी बहादुरी की बात है, पता नहीं, वो सुनने में तो बड़ा हयाब लग रहा है, लेकिन वो तुम्हारे मनुष्यत्व को जीरो कर देती है, तुम्हारे अंदर के मनुष्यत्व को खत्म कर देती, खराब कर देती। हालेलुया। आज दुनिया भर की लड़ाई झगड़े, दुनिया भर की गालियां, मार पीट, ये सब कुछ फिल्मों में जो लोग देख के आज क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भी वही बोलते हैं। आपको लगता है आपके बच्चे कार्टून देख रहे हैं, आप जानते कार्टून में भी इतनी गंदी लैंग्वेज हो चुकी है कार्टून में, और आपके बच्चे उसको कॉपी करते हैं, बोलते हैं। ऐसी चीजें जो मुंह पे लाना भी एक मसीह के लिए लज्जा की बात है। हालेलुया। इसीलिए सही संगति, मैंने आपको बताया था 22 साल से हमारे घर में टीवी नहीं है। हम संगति करते हैं प्रभु के वचन की, संगति करते हैं प्रभु के वचनों को सुनने की, प्रभु के गीतों को सुनने की। आज घर के घर तबाह हो गए हैं फिल्मों का प्रभाव। हमें जो दिखाया जाता है हमें लगता है ये सच है, ये सच नहीं है। उसके बाद जब जिनको लोग अपना ईश्वर भगवान मान चुके थे, बाद में जब उनकी और फिल्में आई और उन्होंने देखा रहे तो कुछ और भी करते हैं, तो लोगों का विश्वास बड़ा हर्ट हुआ। ये हमारी मैया डिस्को भी करती है ये जो बनी हुई थी वहां पर, लोगों का बहुत, इसीलिए याद रखें प्रभाव। अब यार बचपन में जो फिल्में देखी थी आपके दिमाग में ऐसी छपी हुई है कि आपको पूरी तरह याद है, और उसमें भी दो ही कैरेक्टर, अच्छा और बुरा। और बाइबल भी हमें दो ही कैरेक्टर के विषय में बताती है, दुष्ट और धर्मी। पूरी बाइबल पढ़ लो, नीति वचन, भजन संहिता, वहां पे दुष्ट और धर्मी के विषय में। और हर एक व्यक्ति भले वो खुद दुष्ट हो, पर उसको किरदार हमेशा हीरो का ही पसंद आता है। हाँ, अच्छा किरदार पसंद आता। बट कुछ लोग कभी चेंज नहीं होते। कुछ लोग जैसे यहूदा, हाँ 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा, कुछ दुष्टता बदलती नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बनती है। यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ रहा 3.5 साल, लेकिन बदला नहीं। जानते दुष्ट भी अपना नेचर नहीं छोड़ता कई बार, लेकिन वो एक ऐसा एक दुष्ट एग्जाम्पल होता है जिसको देखकर हम कहते हैं ऐसा नहीं बनना, उसके जैसा नहीं बनना। वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल होता है। जैसे गेजी अलीशा के साथ रहता था, चौगनाभिषेक, एक बड़ा भविष्यवक्ता बनना था गेजी ने, लेकिन भविष्यवक्ता की संगति उसको बदल नहीं पाई। उसने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी। कुछ लोग अपनी दुष्टता नहीं छोड़ोगे, उनके कितना ही समझा लो, कितना ही माता पीछी कर लो, कितना ही उनको, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। सांप का अपना स्वभाव है, वो डसता है। बिच्छू का अपना स्वभाव है, वो काटता है। हर एक चीज का स्वभाव है। दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, लेकिन वो गेजी ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा और लास्ट में उसे कोढ़ हो गया।
उसके घराने को कोड़ हो गया थोड़े से लालच के कारण। और आज गेजी एक दुष्टता का एग्जाम्पल है। लेकिन नहीं, गेजी जैसा नहीं, उसके जैसा नहीं बनना। दुष्ट एग्जाम्पल भी होते हैं जिनके विषय में लोग कहते हैं ऐसा नहीं बनना, इसके जैसा नहीं चलना, वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। हाँ, दुष्ट और धर्मी। ये आपको लग रहा है आज मैं ये कर रहा हूं, एक दिन वो आपके विनाश का कारण होगा। जक्कई यीशु की संगति में आया, बदल गया। बहुत सारी वेश्याएं यीशु की संगति में आई, वो बदल गई, वो बदल गई। उन्होंने पाप छोड़ के वो यीशु की शिष्या बन गई। बहुत सारे डाकू यीशु की संगति में आके बदल गए, बट कुछ लोग कभी नहीं बदले। वो इसलिए ताकि वो दुष्टता का एक एग्जाम्पल ठहरे कि हमें उसकी तरह नहीं बनना। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने नाम कमाया बुराई में। आप जानते हैं आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड हो गया है, लोग भलाई में नहीं, बुराई में ज्यादा नाम कमाने लगे हैं। हम कहते हैं ना वो कुख्यात डाकू है, हाँ, वीरप्पन डाकू है, कुख्यात डाकू, मतलब उसकी भी प्रसिद्धि होती है। और एक व्यक्ति अच्छे कामों के लिए हम बोलते हैं हाँ भाई प्रसिद्ध हो गया, वो विख्यात हो गया। तो बुरे कामों में भी लोग महारत हासिल करते हैं, पर याद रखिए वो हमेशा बुरे एग्जाम्पल के लिए जाने जाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी वो बुरे एग्जाम्पल के लिए जाने जाएंगे, और लोग वो एग्जाम्पल देंगे, उसके जैसा नहीं। अब जानते बाइबल में क्यों उन लोगों का परिणाम लिखा? कभी भी दुष्ट आपको बुरा परिणाम नहीं बताएगा। वो बुराई करेगा, बुरे कामों में आपको लगाएगा, पर अंजाम नहीं बताएगा। परमेश्वर आपको वचन बताएगा और उसका परिणाम भी बताएगा। तू बुद्धिमानों की संगति कर, बुद्धिमान हो जाएगा। मूर्खों की करेगा तो तू नाश हो जाएगा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा जिस दिन तू वो फल खाएगा उस दिन मर जाएगा, निश्चय मर जाएगा। शैतान ने क्या बोला? तू ये फल खा ले, तू निश्चय नहीं मरेगा। शैतान झूठ बोलता, वो आरंभ से झूठा है। ओ थोड़ा सा पी ले, कुछ नहीं होगा। एक सिगरेट पी ले, आपने एक सिगरेट से शुरू किया था, हाँ, आपने थोड़ा सा सिप से शुरू किया था, आज अब चेन स्मोकर बन गए। उस टाइम जब आपकी शुरुआत हुई थी वो बहुत छोटे से हुई थी, याद रखिए। बुराई की शुरुआत बहुत छोटे। शैतान बोले कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आजकल हुक्का पार्टी हो रही है बहुत संसार में, हाँ, बोले कुछ नहीं, इसमें नशा नहीं होता, इसमें तो फ्लेवर होता है, फ्लेवर। वो फ्लेवर कुछ नहीं। हमारे यहाँ पे वो बुजुर्ग हुआ करते थे, हाँ, गांवों में, और राख डाल के उसके तंबाकू डाल के हुक्का पिया करते थे। आज ये ट्रेंड में आ गया है। छोटे छोटे बच्चे, 10-10 साल के बच्चे हुक्का पार्टी करते। एक दिन वो असली में पिएंगे और रोक नहीं पाएंगे आप। ट्रेंड देखो, बुरी चीजों को इतना अच्छा ट्रेंडिंग में बना दिया। जो गांव में बुजुर्ग पीते थे, आज बड़े बड़े हुक्का बार खुल गए और बच्चे पार्टी कर रहे हैं, हुक्का पार्टी। और पेरेंट्स खुशी खुशी भेजे, जाओ मेरे बच्चों। और एक दिन उनको उठा उठा के नालियों से लाएंगे, आपके सामने है वो, लिख लो। ये है बुरी संगति जो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। फिर बच्चों की लाइफ खराब, पत्नी की लाइफ खराब, माँ बाप ने जिसने बड़ा किया उनकी लाइफ खराब। इसीलिए याद रखें, बुरी संगति
आज बड़ा लोग कॉपी करते सबसे ज्यादा फिल्मों को, बच्चे कार्टून फिल्में क्या देख रहे हैं। एक फिल्म का गाना निकलता था, करोड़ों लोग उस गाने को गाते थे। प्रभाव। अभी दो लोग यहां पर जोर जोर से हंसने लगे, आपको हंसी आ जाएगी। अभी जोर जोर से रोने लगे, आपको रोने लगोगे। ये प्रभाव है, संगति का प्रभाव है। अभी आप कई बार कोई टेस्टमनी देखते, मैं भी रोने लगती हूँ कई बार। कोई गवाही सुनते हैं, वो व्यक्ति रो रो के अपनी गवाही दे रहा होता है, मेरे भी आंसू निकल जाते हैं। ये प्रभाव है। कोई जोर जोर से हंसना लगता है, आप भी हंसने लगते हैं। प्रभाव है संगति का। अब 24 घंटे जहां पे सारा दिन पैसा पैसा पैसे की बातें होंगी, आप मनी माइंडेड हो जाओगे। आपका दिमाग पैसे के अलावा चलेगा ही नहीं कहीं। इसलिए बुरी संगति प्रभाव छोड़ती है और अच्छी संगति भी प्रभाव छोड़ती है। हालेलुया। आज लोग अपने बच्चों को कलीसिया में छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? हमें पढ़ाई नहीं चाहिए, हमें इनकी अच्छी संगति चाहिए। ये प्रभु में बढ़े, ये अच्छा कैरेक्टर रखे, अच्छी संगति में बढ़े, ये हमारी यही चाहत है। आज स्कूलों में, कॉलेजों में आज बच्चों को भेज के राजी नहीं है पेरेंट्स। संगति बुरी संगति। पेरेंट्स को लगता है भाई बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, अब कॉलेज में वो क्या कर रहे हैं उन्हीं को पता है। आज अपने आप को लोग बहुत कुछ समझने लगे हैं, फिल्में देख देख के, डायलॉग मार मार के। जान चली जाए झुकेंगे नहीं किसी के आगे। टीचर थप्पड़ मारती है उस टाइम। ऐसे ऐसे डायलॉग सीखते हैं। प्राइड, घमंड करना है तो यीशु पे करो, घमंड करना है तो प्रभु पे करो। घमंड करते थे मेरी 11 गर्लफ्रेंड है, दूसरा कहता मेरी 13 है। 6-6 क्लास के बच्चों की 10-10 गर्लफ्रेंड है आज की डेट में। ये तो हाल हो रखे संसार के। ये कहां से आ रही है चीजें? फिल्मों से, संगति से, संसार से, और कलीसियाओं में भी आ जाती है। आपको ध्यान रखना आपके बच्चे कहां संगति कर रहे हैं। तो तू तो यही नशा करता, मैंने तो बड़े बड़े करे हैं। समझ, घमंड करते हैं। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में लोग लज्जा की बातों पे घमंड करेंगे, जिन बातों को शर्म आनी चाहिए। आजकल बड़ा एक और ट्रेंड चल बता रहे थे उस दिन, बोले अभी तलाक होता है, पहले तो मुंह छुपाया करते थे, पर 1 महीना बाहर नहीं निकलते थे, भाई घर में बेटी आ गई क्या हो गया। अभी ढोल बाजों के साथ बेटी को तलाक करा के घर पे लेके आते, ढोल बाजों के साथ। पहले विदाई करते थे ढोल बाजों के साथ, अभी तलाक करा के ढोल बाजों के साथ घर में लेके आते लड़कियों। क्या कर रहे हैं? लज्जा की बातों पे घमंड कर रहे हैं। आज आपको ध्यान देना है। ये नाटक और ये सारी मम्मियां भी देखती हैं, बेटियां भी देखती हैं, बेटे भी देखते, और नाटक बना लिए अपने घरों के लोगों ने। आज अगर बनना है तो बाइबल में जो लिखा है नीति वचन 31 वो स्त्री बनो। नीति वचन 31 वो स्त्री बनो, वो नकल करो। भजन संहिता 1 पुरुषों के लिए ये संगति करो। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, वो दिन रात यहोवा की व्यवस्था पे ध्यान देता है, वो पापियों की मंडली में नहीं बैठता, वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं ठहरता। इस करेक्टर, ये परमेश्वर ने जो मनुष्य को करेक्टर दिया है उसकी नकल। हालेलुया। बुरी संगति, हमें लगता है बुरी संगति बस मैं किसी शराबी के साथ थोड़ा नहीं बैठ रहा हूं, मैं किसी वेश्या के साथ थोड़ा नहीं बैठ।
और आपको लग रहा है आप अच्छी संगतियों में, जबकि 8 घंटे आप टीवी देखते हो। 8 घंटे आप टीवी देख रहे हो और आपको लग रहा है मैं कौन सा कोई बुरी संगति किसी की कर रहा हूं। वो संगति, वो प्रभाव जो 8 घंटे आपके ऊपर पड़ा है, आपके एक्शन भी होंगे, आपका बोलना भी वही होगा, आपके मुंह से भी वही बातें निकलेंगी। आप जानते हैं हमारे घर में ये सारे कनेक्शन फ्री थे। लोगों को तो चल पैसे नहीं भरेंगे, तो हमारे घर में कनेक्शन फ्री थे। शैतान को इतना पता था कि पैसे तो देंगे नहीं कभी, फ्री कनेक्शन थे। केबल तार का फ्री, नेट का फ्री, पता नहीं और कितने सारे चीजें फ्री थी। बोले कोई बात नहीं, तार लगा लो, मत देखना। शैतान लालच देता आपको इस तरह की। याद रखिए, उस संगति से भागो, उस जगह से भागो जहां भी शैतान आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उस जगह से भागो। अगर यूसुफ वहां से भागता ना तो वो उस पाप में गिर जाता। आज लोग उस संगति से भागते नहीं है, क्योंकि वो ऊपर से तो नाना कह रहे होते पर अंदर से उनकी इच्छा वही होती है करने की, इसलिए वो भागते नहीं है। अगर उनकी अंदर की इच्छा अंदर से वो बदले हो तो वो भाग जाए उस जगह से, भले कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं आपकी इच्छा उस पाप से जुड़ी होती है, इसलिए आप गिरते हो। बुरी संगति। आज चर्च में आके कितने लोग जिन्होंने व्यभिचार छोड़े, जिन्होंने पाप छोड़े, नशे छोड़े, गंदी आदतें छोड़ी, गंदी मूवीज देखनी छोड़ी, टीवी छोड़ा। कल उनके बच्चे फिल्मी गानों पे डांस करते थे, आज वो प्रभु की भजन सुनाते हैं, प्रभु के गीत सुनाते हैं। हालेलुया। संगति ना केवल आपको, आपके बच्चों को, आपके घरानों को बदल देती है। और धीरे 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 वो पुरानी बातें भी आपके माइंड से डिलीट होती जाती हैं। जो चीजें आपके मुंह पर, मुझे याद है जब प्रभु में हम आए थे, उससे पहले एक एक फिल्म का नाम याद होता था, एक एक गाने का नाम याद होता था, एक एक हीरो का, हीरोइन का नाम याद होता था। मुंह देखते ही बता देते ये है। अभी सच में ऐसा हाल हो गया, अगर सामने कोई दिख भी तो नाम ही याद नहीं आता। बोले प्रभु धन्यवाद, डिलीट कर दिया। अभी जब याद नहीं आता तो धन्यवाद निकलता, अच्छा हुआ डिलीट हो गया। तो टीवी ने बहुत बड़ा प्रभाव जो संसार पे छोड़ा है। अभी मसीह लोगों के, आपको पता मसीह, आप चर्च में आ रहे हो, क्रिश्चियन प्रभु के लोग कैसे होते हैं, बाइबल क्या सिखाती है। पर पहले क्या होता था, आपको फिल्म में एक दारू पीने वाला दिखता था, उसके गले में बड़ा क्रॉस लगता था, बड़ा क्रॉस लटका हुआ होता था, और हमेशा पियक्कड़ उसी को दिखाते थे। चोरी करने वाला, मारपीट करने वाला, वो क्रिश्चियन दिखाते थे। क्यों? मसीह की इमेज को खराब करने के लिए। और हमारी भी इमेज ऐसी बन गई। अभी एक भाई गवाही नहीं दे रहा था, मैंने बोला चर्च नहीं जाऊंगा, चर्च में गाय का मांस खिलाते हैं। बोलो कौन सी चर्च में? मैं तो नए साल पे बोला था सब नॉनवेज बंद करो, पूरा बंद करो। और मुझे लगता है आधी से ज्यादा कलीसिया नॉनवेज बंद कर चुकी है। हालेलुया। हाँ, धर्म बदल देते। क्या बदला बंदे का? धर्म बदला, जीवन बदला उसका। एक बात जो पूरी दुनिया में फैल जाती है, बस लोगों ने देखा नहीं होता, करा नहीं होता, बस उनके दिमाग में छाप बन जाती है। बताओ कहां पर? यहाँ पे 12-12 साल से लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं। कोई एक व्यक्ति कह दे, मैं तो पूछती हूँ लोगों से पैसे कहाँ मिलते हैं, मुझे भी बता दो। हमारी चर्च में इतने सारे लोग हैं, सबको बपतिस्मा दिला देंगे दोबारा।
हाँ, 5-5 हजार रुपए भी मिलते हो तो बता दो कहां मिलते हैं, हम दोबारा डुबकी ले लेंगे, क्या जाता है, चर्च का शेड बन जाएगा। बता तो दो भाई। मैंने कितनों से बोले कितने पैसे मिलेंगे, मैंने बोला पहले पता करो जिसने बोला कहां पे मिलते हैं। बोले पक्का मैं भी जा रही हूं। मेरा कौन सा नाम चेंज हो गया? हाँ, जितने चर्च में लोग हैं, समझ आ रही है आपको? यहां पे आके तो लोग प्रभु को देते हैं, जीवन जीना सीखते हैं। समझ आ रही है आपको? बोले 5-5 हजार ही दिला दो, लाखों की तो बात छोड़ो तुम। एक बहन मुझे बता रही थी, बोलती पास्टर जी हमारे कोई आया, वो कहते कितने पैसे मिले हैं, तो बोली हमने सुना आपको 5-5 लाख रुपए मिले हैं। कहती हाँ बिल्कुल मिले हैं। बोली तू भी चल, तो तुझे भी मिलेंगे। बोले मम्मा जी मैंने उसको बोल दिया भी मिले हैं, तू भी चल तुझे भी मिलेंगे, तू चल तो 7 संडे जाना पड़ेगा, उसके बाद तुझे मिलेंगे। बोले फिर भी नहीं आई। समझ आ रही है? फिर भी नहीं आई। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हमें हमेशा याद रखना है। कोई नहीं जानता था, ये धार्मिक कैरेक्टरों को भी कोई नहीं जानता था पहले। ये आज इतना ऐसे दिखाते हैं टीवी पे, ओ हो, एक शीशा टूट गया अपशकुन हो गया, हाँ ये हो गया जी, ऐसा हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई, ऐसा हो गया, और वो ऐसी उल्टी सीधी पाखंड, दुनिया भर का पाखंड डाल रखा टीवी में अब। इसीलिए वो सब चीजें आपको ध्यान रखना कहां से आ रही हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव जो संसार पे डाला गया वो फिल्मों ने डाला। लोगों को कुछ नहीं पता था दुनियादारी के बारे में, सीधे मन के लोग थे। बच्चे अपने माता पिता की आज्ञाकारी में रहते थे, बच्चे बड़े भी हो जाते थे, बुढ़े भी हो जाते तो भी अपनी माता पिता का आदर करते थे। आज छोटे छोटे बच्चे आज्ञा नहीं मानते। कहां से आई ये चीजें? टीवी से, फिल्मों से। आज पहनावे कहां से बदल रहे हैं? फिल्मों से। पहले फटे हुए कपड़े पहनते थे तो लज्जा की बात होती थी, आजकल फटे हुए कपड़े ही खरीदते हैं लोग। फटे हुए कपड़े पहनना बहादुरी की बात समझते हैं, बोले वो फलानी कंपनी के हैं, हाँ इस ब्रांड के हैं। अपने आप को संसार की रीति से मत बदले। आपको सही और गलत में भेद। आज पाप बढ़ रहा है। आप अपने घर के मालिक हैं, आपको अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों की जिम्मेवारी आपकी है। पहले शरीर ढक के रखना अच्छे घरों की, रॉयल लोगों की पहचान हुआ करती थी। हाँ, अब जितने कम कपड़े होते हैं उतनी रॉयल लोगों की पहचान होती। बोले बड़े घराने की हैं। पहले बड़े घराने के लोग ढके हुए होते थे। बचपन से अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दें जिसपे उसे बुढ़ापे तक चलना है। आप संसार के, बाइबल में क्या, संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर को बैरी बनाना। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? बहुत चीजों, बहुत बड़े रोल है ये। आप जानते नहीं है, आधे से ज्यादा ब्रांड ऐसे हैं जो दुष्ट शैतान की ओर से क्रिएट किए जाते हैं। वो ऐसी चीजें बनाते हैं कि मनुष्य के अंदर लस्ट पैदा हो। मनुष्य उन कपड़ों को देख के उनके अंदर गंदे विचार पैदा हो। ऐसे टाइट टाइट कपड़े बनाएंगे, इतने इतने कपड़े पहनेंगे। हम बनते अपने आप को बहुत ही इज्जत वाले हैं, बट तुम्हारी पहनावे से पता लग जाता हमारी इज्जत का। तो ध्यान रखिए, हमेशा कपड़े लूज पहनो। मैंने खासकर जिस तरह की चीजों से लस्ट पैदा हो
ध्यान रखिए, ये सब शैतान ने क्या किया है, माइंड कंट्रोल किया उसने, माइंड कंट्रोल किया उसने। तुम जैसा देखोगे वैसा बनोगे। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। तो आज से अच्छी संगति, बाइबल में क्या लिखा है, अगर आप इब्रानियों 10:24-25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को, यीशु के आगमन के दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक संगति में बढ़ते जाओ। ये किया करो। हालेलुया। आपका जीवन आपका है, आपका मन आपका है, आपका परिवार आपका है। आपको उसे प्रभु के वचन पे, प्रभु के वचन को अपने परिवार का आधार बनाओ। वचन रूपी चट्टान पे अपना घर बनाओ। कितने भी आंधी तूफान आए वो कभी ढहेगा नहीं। हालेलुया। आपको पता नहीं, ये शैतान का बहुत बड़ा कंट्रोल, सबसे ज्यादा प्रभाव टीवी से। और अभी टीवी खत्म, मोबाइल। हाँ, पहले तो 3.5 घंटे एक फिल्म देखने के लिए बैठना पड़ता था, अभी तो 3.5 घंटे में आप 100 रील देख लेते हो। सोचो कितना बड़ा प्रभाव हो गया शैतान का आज। हाँ, प्रभाव बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। और आपको इसीलिए अच्छी संगति। अभी देखो, इतने घंटे से हम सुबह से यहां बैठे नहीं बैठे, कोई फोन यूज नहीं कर रहा। अभी क्या है, मन खुला है और अच्छे विचार, प्रभु का वचन आपके अंदर बोया जा रहा है, और यही आपकी लाइफ में फल लेकर आएगा। हालेलुया, अच्छा फल लेकर आएगा। और प्रभु चाहता है संगति में बढ़ो। संडे आ रहे हैं, वीरवार आ रहे हैं, मंगलवार आ रहे हैं। शैतान बहुत ही लोहावनी चीजें दिखाता है, पर उसका रिजल्ट नहीं बताएगा। भजन संहिता 1, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। धन्य है। आप जानते हैं, जहां पे धन्य वर्ड है, परमेश्वर के लिए परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। परंतु वो जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। इसलिए ऐसा पुरुष जो कुछ करे वो सफल होता है, जो दुष्टों की संगति में नहीं बैठता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं रहता। ऐसा पुरुष जो भी करे वो सफल होता है।